मैं तो इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर लॉन्च होगा और कब बॉयकॉट की मुहिम शुरू होगी, कब शाहरुख खान की फिल्म के गाने या डायलॉग का टीजर रिलीज होगा और फिल्म रिलीज के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू होगी। तो लीजिए, शाहरुख और दीपिका की फिल्म को सिनेमा घरों तक नहीं पहुंचने देने या बॉयकॉट करने की मुहिम शुरू हो गई है। शाहरुख की फिल्म का टीजर भी आ गया है और टीजर रिलीज होने के साथ ही धमकियों और चेतावनियों की किस्तें भी लगातार रिलीज हो रही हैं। यह धमकी और चेतावनी सिर्फ ट्रोल ब्रिगेड या सोशल मीडिया के हुड़दंगियों की तरफ से नहीं आई है, सत्ताधारी दल बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आई है। आज एमपी के गृह मंत्री का यह बयान और ऐलान सुनकर पता चल गया कि अब तयशुदा ढंग से सुनियोजित तरीके से इस फिल्म के खिलाफ अभियान चलने वाला है। बहाना भले ही फिल्म के गाने में दीपिका के कपड़ों के रंग का हो, लेकिन निशाना तो शाहरुख और दीपिका है। अगर दीपिका ने इस रंग के कपड़े नहीं भी पहने होते तो भी बॉयकॉट का प्लॉट तैयार करने में जुटी ब्रिगेड कुछ न कुछ खोज ही लेती। फिलहाल इन्हें दीपिका के कपड़ों के रंग से दिक्कत है, इतनी दिक्कत कि एक सूबे के गृह मंत्री ने कह दिया कि अगर गाने में दीपिका की जो वेशभूषा है वो ठीक नहीं की गई तो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। इस देश में एक सेंसर बोर्ड है जिसका काम है किसी भी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देना। सेंसर सर्टिफिकेट के बाद ही कोई फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती है। सेंसर को अगर किसी फिल्म के दृश्यों पर एतराज होता है तो निर्माता निर्देशक को फिल्म में काटछांट करनी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है। यही तरीका है, यही कायदा है। लेकिन मोदी राज में ऐसा लगता है जैसे देश के कई राज्यों में सेंसर बोर्ड की स्वयंभू शाखाएं खुल गई। जब देखो तब किसी भी राज्य से आवाज उठती है कि अमुक फिल्म को हम नहीं चलने देंगे, और फिल्म निर्माताओं के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो ये आवाज उठाते हैं उन्हें सत्ता से सरपरस्ती मिलती है। भारत सरकार द्वारा गठित सेंसर बोर्ड में एक चेयरपर्सन होता है, उसके 23 मेंबर होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस फिल्म को पास करें, किस फिल्म में काटछांट का आदेश दें। सेंसर बोर्ड के तौर तरीकों पर 100 सवाल हो सकते, होते भी रहे। वहां भी कई बार गैंग की तरह काम होता है, जिसका सिक्का चलता है उसकी फिल्में वहां नहीं अटकती है। तमाम आरोप सेंसर बोर्ड पर दशकों से लगते रहे, हर राज्य में, हर सरकार में, लेकिन फैसला तो सेंसर बोर्ड को ही करना होता है। फिर ये कौन लोग हैं? कौन है ये लोग जो सुपर सेंसर बोर्ड बन जाते हैं? कौन है ये लोग जो ट्विटर पर शाहरुख खान दीपिका की फिल्म को न चलने देने का ऐलान कर रहे हैं? कौन है ये लोग? ऐसे पिक्चरों को, हाल को तो फिर आग लगा देना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। इस अपमान का मतलब यही है कि